नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के बारे में। तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि इसको लेके अमेरिका में काफी बवाल मचा हुआ है, काफी कंट्रोवर्सी रही है। बाइडेन के आने के बाद से उनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिसेंटली पास किया गया था, वहां यूएस में कुछ लोग नाखुश है। बेशक कुछ लोग सपोर्ट में भी है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, लेकिन ओवरऑल बाइडेन के जो फैसले पे जो विवाद छिड़ गया है मीडिया में, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि किस बात को लेके ये कीस्टोन एक्सेल का डिस्प्यूट चल रहा है एंड इसके क्या मायने निकल के आते हैं। ये सारा कुछ हम आज के सेशन में बात करने वाले। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू, इज व्हाट आई डेफिनेटली बिलीव इन। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यू आर वेलकम टू एनरोल इन ऑल ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन द पीडी वेबसाइट। एक्सलेंट करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनफैक्ट जीके कंपाइलेशन 2020 का भी तैयार हो चुका है, आप बुक स्टोर से जाके इसे खरीद सकते हैं। इसका नया वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाइडेन अपने ऑफिस के पहले दिन पे ही कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के परमिट्स कैंसिल कर दिए हैं, और ये एनवायरमेंटलिस्ट और नेटिव अमेरिकन के लिए काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो बेसिकली हम पहले ये समझते हैं कि ये कीस्टोन एक्सेल है क्या। कीस्टोन एक्सेल एक पाइपलाइन है जो कच्चे तेल को कनाडा प्रोविंस एल्बर्टा से यूएस के नेब्रास्का तक ले जाएगा, या फ्रॉम यूएस टू कनाडा। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये मैप में देख सकते हो, ये करीब 1900 किलोमीटर की रनिंग पाइपलाइन होगी, जिसमें कि एल्बर्टा के ऑयल सैंड से लेकर यहाँ पे स्टेले सिटी जो नेब्रास्का में पड़ता है, यहाँ तक आएगा एंड इवेंचुअली यहाँ से फिर बाकी के पाइप्स से जुड़ते जुड़ते ये बाकी के जगह पे चले जाएगा, सो दैट पूरे कंट्री में बराबर से ऑयल पहुंच जाए, एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। यूएस में प्रोड्यूस होने वाला ऑयल भी इससे ऑफ कोर्स जाना ही है, भले स्मॉल क्वांटिटीज में जाना था पर जाना जरूर था फ्रॉम यूएस टू कनाडा। तो ये यहाँ पे जो आप रेड मार्किंग देख रहे हो, ये करंट पाइपलाइन दिखा रही है, जिसे कीस्टोन भी कहा जाता है, यानी अभी जो वहां पे बनी हुई है। एंड जो न्यू पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं, कीस्टोन एक्सेल, जिसका प्रपोजल यहाँ पे लाया गया है, तो ये ब्लू लाइन से एड्रेस की जा रही है। एंड मैं आपको ये बात बता दूं कि ट्रंप ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की, इसे जल्द से जल्द बनने में एंकरेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो ये जो ब्लू लाइन है, यही कीस्टोन एक्सेल का प्रपोजल है, ये ऐसे जाना है। ठीक है, तो इसका मेन इंटेंशन यही था कि ऑयल ज्यादा तेजी से पूरे यूएस में एक्सेसिबल हो। और अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये यहाँ पे एंड यहाँ तक ये सेक्शन बना हुआ है। ये सेक्शन तो खैर 2014 में बना था, ये ओक्लाहोमा के कुशिन शहर से लेकर ये यहाँ पोर्ट ऑर्थर तक, जो कि टेक्सास में पड़ता है। ठीक है, सो एसेंशियली दिस पाइपलाइन वाज सेट टू बी प्राइवेटली फाइनेंस्ड, यानी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इसकी फाइनेंस करने वाले थे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो लोग बेयर करने वाले थे। तो इसमें कुछ ऑयल शिपर्स निकल के आ रहे थे जो कि फाइनेंसिंग करने वाले थे। एंड यहाँ पे ट्रांस कनाडा, जो कि कनाडा का बहुत बड़ा एनर्जी कंपनी है, उसके द्वारा भी फाइनेंसिंग की जाने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि यूएस या कनाडा को ये एक और पाइपलाइन की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहले से ही तो वो रेड कलर का पाइपलाइन था, कीस्टोन नाम का। तो आप एक चीज समझ लो कि अल्बर्टा जो है वो अपने आप में ही एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है या लैंडलॉक्ड स्टेट है। जैसे महाराष्ट्र यहाँ पे ये स्टेट बोलते हैं, वैसे एल्बर्टा वहां पे प्रोविंस बोलते हैं। बेसिकली वो कनाडा का स्टेट है, तो एल्बर्टा प्रोविंस लैंडलॉक्ड प्रोविंस है एंड उस प्रोविंस की ऑयल फील्ड्स भी लैंडलॉक्ड है। तो जब ये तेल प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, इन्हें बेचना तो है ही, है ना। कनाडा में रख रख के भी कितना रखेगा खुद के लिए, इसे बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचना ही पड़ेगा, सो दैट एल्बर्टा की इकोनॉमी भी अच्छी उठ के आए एंड वहां की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एल्बर्टा प्रोविंस में बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है। In fact, it is estimated that the amount of oil produced in northern Alberta is projected to double by 2030. तो आप सोचिए, कच्चे तेल की सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी 2030 तक, तो प्राइस तो ऑब्वियसली नीचे जाएगी ना। और ये हमें अभी लेटली विटनेस करने मिला ही है कि रूस और मिडिल ईस्ट और फॉर दैट मैटर यूएस, इन तीनों के चक्कर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कितनी नीचे गिर गई थी, है ना। इसमें ऑफ कोर्स मोस्टली जियोपॉलिटिक्स ही था, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक्चुअल नंबर्स जब सामने निकल के आएंगे ओवर सप्लाई के चलते, क्रूड की कीमतें तो बहुत फिर तेजी से गिर जाएगी। एनीवे, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस अपॉन। लेकिन क्योंकि अल्बर्टा लैंडलॉक्ड प्रोविंस है एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, यूएस के अलावा और उसे कोई दिखता नहीं है, बिकॉज कनाडा शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद यूएस एंड मोस्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज
यूएस के गल्फ कोस्ट पर सीमित है। सो बोथ ऑफ द इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस पाइपलाइन। अब अगर कनाडा की तरफ से और ऑयल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी अमेरिका के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना। अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्कों से फिर तेल खरीदना कम कर देगा या ऑलमोस्ट बंद ही कर देगा, या क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि कनाडा उससे सप्लाई दे रहा है ना। And of course, due to the increased availability of the oil means that lower prices for consumers. Ultimately फिर consumers का ही फायदा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प तो इससे बढ़ावा दे ही रहे, ऑफ कोर्स। वो चाहते थे कि ये पाइपलाइन बने क्योंकि उन्हें 28,000 कंस्ट्रक्शन जॉब्स उत्पन्न होते हुए दिख रहे थे उनके दिमाग में। आई मीन ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि ये कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट करीब 28,000 कंस्ट्रक्शन जॉब्स बनाएगा, जो कि एक अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें भी काफी चुनौतियां सामने निकल के आती है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्सेल प्रोजेक्ट इनिशियली अप्रूव कैसे हुआ। तो कैनेडियन नेशनल एनर्जी बोर्ड ने मार्च 2010 में ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया था। लेकिन उस वक्त जब बैरक ओबामा थे यूएस के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर परमिट इशू नहीं किया गया था यूएस में। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए जिसे कहते हैं, उन्होंने खुद एडवाइस किया था कि ये प्रोजेक्ट को परमिट देना ठीक नहीं है। सो इवेंचुअली ओबामा सेड दैट द प्रोजेक्ट वुड नॉट लोअर पेट्रोल प्राइसेस, it would not create long term jobs and it would not affect energy dependence। यानी ये प्रोजेक्ट पेट्रोल की कीमतों में इतना गिरावट नहीं लाएगा, लॉन्ग टर्म जॉब्स इससे क्रिएट नहीं होगी और एनर्जी डिपेंडेंस पे भी इतना कुछ असर पड़ेगा नहीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए, उनके इनिशियल कुछ डेज में ही उन्होंने ये चीज को अप्रूवल दे दिया था, इसे परमिट दे दिया था, लेकिन एक कंडीशन पे कि वो जो पाइप बननी है कनाडा टू अमेरिका, वो अमेरिकन स्टील से ही बनेगी, ना कि किसी और कंट्री के स्टील से। तो ट्रंप ने भी अपना यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया था। आई मीन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के मोटो को लेकर वो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट सफल हो। अब चलो माना इसे शॉर्ट टर्म जॉब्स तो बनेगी, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एक्टिविस्ट अगर चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ थिंग, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, एंड साइंस भी अगर चीख चीख कर बोल रहा है कि हमें एनवायरनमेंट को लेकर सीरियस होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू एक्ट ऑन इट, राइट। हमें फॉसिल फ्यूल से जल्द ही ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर होना ही पड़ेगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस अच्छे से रह पाए और फॉर दैट मैटर हमारी जनरेशन सही से रह पाए। सो बेसिकली लड़ाई यही है ऑपोजिशन की। 2011 में जब ये पाइपलाइन का प्रपोजल आया था, बैरक ओबामा एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली अपीयर्ड कंफ्यूज्ड, ठीक है। तब भी उन्होंने ट्रांस कनाडा को दूसरे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने का एडवाइस दिया था। ऑफ कोर्स कनाडा को तो अपनी एल्बर्टा की ऑयल सैंड्स तो को डेवलप करना ही है, उसको वहां पे जॉब्स क्रिएट करनी है, लेकिन इसमें बाकी मेजर रिस्क अनदेखा कर दे रही है। स्पिलेज का एक रिस्क आता है, ऑयल स्पिलेज, उसमें तो काफी नुकसान पहुंचता है। एंड मोर ओवर इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर बिकॉज more energy is required to extract oil from the Alberta oil sands than in traditional drilling। और एनवायरमेंट कनाडा की तरफ से ये भी आ चुका है कि इट हैज एक्चुअली फाउंड इंडस्ट्री केमिकल सीपिंग इनटू द ग्राउंड वाटर एंड द एथाबास्का रिवर। तो इससे ऑफ कोर्स फिर जो वहां की लोकल कम्युनिटीज है उनके लिए रिस्क बन जाएगा, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप बेसिकली इसका लिंक समझ रहे हो, इसका कनेक्शन समझ रहे हो, उल्टा आके कैसे ये इंसान को मार रहा है, ये यहाँ पे दर्शा रहा है, एंड इवेंचुअली कुदरत को खत्म करेगा ये। सो डैमेज इससे बहुत होने वाला है, नुकसान इससे ज्यादा होगा अगर हम नफे से तोले तो। इनफैक्ट एल्बर्टा साइड की जो लोकल ट्राइब्स है, बेसिकली फर्स्ट नेशन ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो लिटरली पूरे एल्बर्टा प्रोविंस को ही स्यू करने की कोशिश कर दी है, ये मान के कि 15 साल से जो तुम डैमेज कर रहे हो ऑयल सैंड्स के डेवलपमेंट के चक्कर में। तो वहां के लोग ऐसे मानते हैं कि दोनों फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। एंड इनफैक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स कंसल्ट करने चाहिए थे जो कि नहीं किए गए थे, इंक्लूडिंग ट्रीटी गारंटेड राइट्स टू हंट, ट्रैप एंड फिश ऑन ट्रेडिशनल लैंड्स। तो इन सब पे बेसिकली वहां के लोग बहुत चिढ़ गए हैं, यानी इसी को लेके वहां के लोगों की नाराजगी है। तो इसके चलते बाइडन ने ये प्रोजेक्ट को परमिट नहीं दिया है और ये प्रोजेक्ट अब और डिले होगा। एटलीस्ट ये बाइडन के 4 साल में तो नहीं बनता ये। Of course, this decision is a blow to Alberta's oil industry, which will lose thousands of jobs as a result of this। इसके चलते एल्बर्टा की ऑयल इंडस्ट्री काफी सफर करने वाली है एंड हजारों की तादाद में जॉब लॉस होने वाले हैं। तो ये आगे ही हमें समझेगा कि बाइडन के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा इसके परमिट को लेके आगे क्या होता है। वेल, आपका क्या कहना है इस पे? क्या बाइडन का ये डिसीजन सही था? आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कीस्टोन एक्सेल डिस्प्यूट विच इज हैपनिंग लेटली इन यूएस। तो कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
If you like this video, make sure you hit that like button, share this video with your like-minded friends and colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.